वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टैटिकल सीरीज़। अभी तक हमने पढ़ा था ना स्टैटिकल सीरीज़ क्या होती है। तो स्टैटिकल सीरीज़ के टाइप क्या होते हैं। देखो, जो हमारी सीरीज़ है वो हमारी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट क्या होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज़, सेकंड होती है हमारी फ्रिक्वेंसी सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ 2 टाइप की होगी, फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज़, सेकेंड हमारी फ्रिक्वेंसी सीरीज़। ठीक है, अब फ्रिक्वेंसी सीरीज़ को भी आगे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है डिस्क्रीट सीरीज़ जिसको हम फ्रिक्वेंसी एरिया भी बोलते हैं, और सेकंड होती है हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं क्या होता है ये। फर्स्ट होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसके अंदर सिंगल आइटम्स को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सीरीज़। जैसे आप क्या लगा सकते हो कि आपकी क्लास में क्या है 30 स्टूडेंट्स हैं, उन 30 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम में कितने कितने उनके मार्क्स आए। ठीक है, उनको जब मैंने अलग अलग लिख लिया उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ बोलेंगे। जैसे आपको क्या बताया, देखो यहाँ पे रोल नंबर दिए गए हैं, रोल नंबर के अकॉर्डिंग 1 रोल नंबर के कितने मार्क्स हैं, सेकंड रोल नंबर के कितने मार्क्स हैं, सिर्फ एक ही चीज़ को बताया गया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ बोलते हैं। अब इस इंडिविजुअल सीरीज़ को हम कैसे शो कर सकते हैं, टेबल में कैसे बना सकते हैं, ये 2 तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट तो हमारी होती है सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे रोल नंबर के अकॉर्डिंग होता है, यही हमारी सीरियल नंबर है। एक तो हम सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि फर्स्ट रोल नंबर के कितने, सेकेंड रोल नंबर के कितने हैं। ठीक है, समझ में। इट मीन्स ये एक रिप्रेजेंट इंडिविजुअल सीरीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, जिसमें हम जो डाटा होता है, मतलब जो हमारी आइटम्स होती है, उसको सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे स्कूल डाटा है तो हम क्या करते हैं, रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, ऐसे उनकी क्या निकाल सकते हैं, मार्क्स निकाल सकते हैं। वो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग होता है। सेकेंड होता है हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इट मीन्स किस में डिसाइड कर देना, ऑर्डर में। ऑर्डर में मतलब जैसे हमने मार्क्स का ही किया, 1 रोल नंबर के मान लो 80 मार्क्स आए, 2 रोल नंबर के 50 मार्क्स आए, ये तो हमने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग किया था। लेकिन असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स इसके हैं, पहले उस बच्चे का नंबर लिखेंगे, फिर उससे कम कितने आए हैं, फिर उसके कम कितने आए, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम किसके आए हैं, फिर उससे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, धीरे धीरे हम क्या इंक्रीज़ करते जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया कि सबसे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या था, छोटे आते हैं ना, भी सबसे पहले सबसे कम मार्क्स कितने हैं, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा कंटिन्यू इंक्रीज़ करते गए। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े वाले मार्क्स सबसे पहले आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फ्रिक्वेंसी सीरीज़। हमने पढ़ा था ना 2 टाइप की सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल सीरीज़ और फ्रिक्वेंसी सीरीज़। अब फ्रिक्वेंसी सीरीज़ क्या होती है, फ्रिक्वेंसी सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जहाँ पे हमें क्या दी गई हो, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी की हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बारंबारता। इट मीन्स हमें ये बताया गया कि वो पर्टिकुलर नंबर कितनी टाइम आया है। जैसे 10 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स की आई थी, हमने तो 5 टाइम 10 को लिखा था ना। अब डायरेक्ट लिखेंगे कि मार्क्स 10 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के आए, 20 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के आए, मतलब 2 चीज़ें हो जाती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी सीरीज़ बोलते हैं। अब फ्रिक्वेंसी सीरीज़ को हमने आगे 2 टाइप में क्लासीफाई किया था। फर्स्ट क्या था, डिस्क्रीट सीरीज़, सेकेंड क्या था हमारा, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सबसे पहले आप ये देखोगे, फ्रिक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ टाइम एंड आइटम अकर इन द सीरीज़। फ्रिक्वेंसी हमें क्या बताती है कि वो एक सीरीज़ में कितने टाइम आई है या फिर कितने बार आई है। जैसे मैंने कहा, क्या कहा कि 5 बच्चों के 10 मार्क्स आए हैं, तो मैंने क्या लिखा कि 5 स्टूडेंट्स के कितने आए हैं, 10 मार्क्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिख देंगे कि 10 स्टूडेंट्स के कितने आए, 60 मार्क्स। ठीक है, तो ये पता चल जाता है कि एक सीरीज़ के अंदर वो पर्टिकुलर नंबर कितने टाइम आया है, अपने आप को कितने टाइम बाद उसने क्या किया, रिपीट किया है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी। सेकेंड हमारा होता है क्लास फ्रिक्वेंसी। क्लास फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, देखो, द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीटेड इट सेल्फ कॉरस्पॉन्डिंग टू ए रेंज ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड क्लास फ्रिक्वेंसी। अब देखो, सिर्फ हमें मार्क्स की बात है कि 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, 15 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए, वो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जो क्लास फ्रिक्वेंसी होती है, ये एक पर्टिकुलर रेंज में डिसाइड कर देती है। पर्टिकुलर रेंज मतलब 50 से 60 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 60 से 70 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 70 से 80, मतलब एक रेंज सेट हो गई ना। उस रेंज के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, जब डिसाइड करते हो, फ्रिक्वेंसी निकालते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। उसके बाद है टेलीबार। टेलीबार का मतलब क्या होता है, जितने टाइम कोई भी चीज़ आती है, मतलब जितनी फ्रिक्वेंसी दी गई है, उसको जो हम टेलीबार में क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब टेलीबार को आपको पता ही है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। टेलीबार के लिए क्या किया जाता है, एक 1 हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर मान लो आपकी कोई फ्रिक्वेंसी, जैसे आपने कहा कि 10 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के हैं, तो टेलीबार में आप क्या करोगे, 2। ठीक है, लेकिन आपने नेक्स्ट कह दिया कि 15 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं,
4 मार्क्स आए तो आप क्या लगा दोगे, 4 टाइम लगा दोगे। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि नहीं 5 स्टूडेंट्स के हैं तो 1 2 3 4, ये टेली बार है, लेकिन 5th लगाने के लिए आप इसको क्या कर दोगे, कट कर दोगे। ये इसके ग्रुप करने का मेथड होता है, आपने ये पहले भी सीखा हुआ है, ठीक है। जैसे आपको बताया हुआ कि 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 4 स्टूडेंट्स के हैं, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, टेली बार बनाने के लिए 4 लाइन लगा दी। अब ऐसे 15 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 5 स्टूडेंट्स के हैं, तो आपने 1 2 3 4 लाइन लगाई और 5th से कट कर दिया। नेक्स्ट में 20 मार्क्स कितनी है, 8 स्टूडेंट्स के हैं, तो 5 तो एक बन जाएगा ग्रुप, और 6 करने के लिए इसको हम क्या कर देंगे, 3 लाइन्स और लगा देंगे, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टेली बार, आप बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने फ्रीक्वेंसी सीरीज़ को 2 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया था, डिवाइड किया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आती है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। इट इज़ दैट सीरीज़ इन विच आइटम कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर, जहाँ पे हम एक्चुअल में नहीं बता सकते कि वो आइटम कौन सी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेंज डिसाइड कर देते हैं या फिर एक लिमिट डिसाइड कर देते हैं, और उस लिमिट को या फिर उस रेंज को हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। समझ में है, उस जो हमने डिसाइड किया है उस रेंज को हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। ईच आइटम इन द सीरीज इज रिटन अगेंस्ट द पर्टिकुलर क्लास इंटरवल बाय वे ऑफ टेली बार, और हर क्लास इंटरवल को हम क्या करते हैं, फिर टेली बार से इसको क्या किया जाता है, शो किया जाता है कि उसके अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है। जैसे आप एग्जांपल से देखो, अब स्टार्ट जो हमने पहला एग्जांपल किया था उसमें तो डायरेक्ट बताया था कि 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 4 स्टूडेंट्स के हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, रेंज डिसाइड किया है कि 10 से लेके 15, मतलब 10 से 15 का मतलब इसके अंदर 10 भी होगा, 11 भी होगा, 12 भी होगा, 13 भी होगा, 14 भी होगा, बट 15 नहीं होगा। वो कितने स्टूडेंट्स के, हमने कहा कि 4 स्टूडेंट्स के आए। ऐसे ही हमने डिसाइड किया कि 15 से लेके 20 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट्स के आए, 5 स्टूडेंट्स के, उसको टेली बार में रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे जैसे 25 से 30 के 5 स्टूडेंट्स के, ऐसे कंटिन्यू क्या बनाते चले, ये हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। आपको समझ आया।